जेईई एडवांस 2026 के नतीजों में बिहार के गया के रहने वाले शुभम कुमार ने इतिहास रच दिया। 360 अंकों की इस बेहद कठिन परीक्षा में शुभम ने 330 अंक हासिल कर ऑल इंडिया प्रथम रैंक पर कब्जा पाया। शुभम की इस कामयाबी के ठीक पीछे खड़े हैं कबीर छिल्लर, जिन्होंने महज 1 अंक कम यानी 329 अंकों के साथ ऑल इंडिया रैंक 2 अपने नाम की है। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों ही महारथी दिल्ली जोन के अंतर्गत आते हैं और पिछले 2 साल से कोटा की धरती पर अपनी किस्मत लिख रहे थे। सफलता की ये कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं है। शुभम ने जब जेईई मेंस की परीक्षा दी थी तब उनकी ऑल इंडिया रैंक 6 थी। रैंक शानदार थी, लेकिन शुभम की नजरें शिखर पर थी। उन्होंने हार नहीं मानी, अपनी कमियों को सुधारा और एडवांस की परीक्षा में अपनी कड़ी मेहनत के दम पर सबको पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 का ताज पहन लिया। दोनों टॉपर्स ने अपनी इस जादुई कामयाबी की रणनीति साझा की है। मतलब इस अचीवमेंट के साथ तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब कोटा आए थे तब इतना एक्सपेक्टेड था नहीं, बट मेहनत करते करते तो ये समझ में आ गया कि टॉप 5-10 में आना का पॉसिबिलिटी है ही। और आज जब फर्स्ट रैंक आई है तो बहुत ही खुशी हो रही है। काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। कितना बड़ा चैलेंज था इस रैंक को हासिल करना? चैलेंज तो बड़ा था, क्योंकि मेहनत बहुत करना पड़ता है, हर रोज कंसिस्टेंसी के साथ हार्डवर्क के साथ काम करना पड़ता है। बट ठीक है, डेडिकेशन था, मोटिवेशन था करने का, तो फिर वो फाइनली हो ही जाता है। इस सफलता के पीछे किसका सबसे बड़ा हाथ रहा? पेरेंट्स का और फैकल्टीज का एंड एलन के एकेडमिक सिस्टम। क्या एम लेकर के चले थे जब ये अचीवमेंट हासिल हुआ? एम तो यही था कि कुछ भी हो जाए अपना बेस्ट देना है। अब वो बेस्ट ऑल इंडिया रैंक 1 बनकर आए या 50 बनकर आए, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस अपना बेस्ट देना है। अब ऑल इंडिया रैंक 2 कबीर छिल्लर, कबीर क्या कहेंगे इस अचीवमेंट के साथ? काफी अच्छा लग रहा है। जैसे उसने कहा कि कोटा के इतनी एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी, सीरियसली कोई इतनी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी, बट स्टिल धीरे धीरे टेस्ट में देखा परफॉर्मेंस तो लगा कि टॉप 5 में तो आ ही जाऊंगा, एंड अब अच्छा रिजल्ट आ गया। अब जब आ गया तो अब आगे के लिए क्या, और यहाँ संघर्ष से सफलता की कहानी क्या कहती है? अभी तो IIT बॉम्बे CSE जा रहा हूँ, देखते हैं उसके बाद मास्टर्स करूंगा या क्या करूंगा। अपनी सफलता का श्रेय किसे देंगे? पेरेंट्स को, टीचर्स को। आगे आगे क्या सोचा है, कहाँ दोनों साथ ही जाएंगे आप? IIT बॉम्बे CSE जा रहे हैं। कहते हैं कि बच्चों की कामयाबी के पीछे एक पूरे परिवार की तपस्या होती है। गया के एक मध्यवर्गीय परिवार से आने वाले शुभम के पिता की एक छोटी सी हार्डवेयर की दुकान है। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने बेटे के सपने के आड़े कभी पैसे को नहीं आने दिया। आज जब बेटा देश का टॉपर बना तो गया में शुभम के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। वेरी शुभ, काफी लॉट्स ऑफ हैप्पी। सारे लोग यहाँ पे अच्छे तरह से काफी खुश है, प्रभावित है, और मैं भी बहुत खुश हूँ। कितना बड़ा संघर्ष रहा अपने बच्चे की इस सफल? ये संघर्ष तो एक दिन का होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ ये 4 साल का संघर्ष था जो आज पूरा हुआ और सफलता प्राप्त हुई। माँ होने के नाते आज का दिन तो मैम इतिहास में दर्ज हो गया। जी सर, बहुत खुशी हो रही है। बच्चे ने हार्ड वर्क किया, बाकी ऊपर वाले की कृपा, सबका आशीर्वाद बहुत काम आया है। बाकी एलन का सपोर्ट भी बहुत रहा है। आज उसका नतीजा है कि ऑल इंडिया रैंक शुभम ने पाया है। शुभम और कबीर की ये कामयाबी देश के उन लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा है जो छोटे शहरों से आंखों में बड़े सपने लेकर कोटा की तंग गलियों में आते हैं। इन दोनों लड़कों ने साबित कर दिया कि अगर इरादे फौलादी हों तो देश की सबसे कठिन परीक्षा भी टॉप किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।